हमारी कोशिश थी कि भाजपा विरोधी सभी पार्टियां एक साथ मिलकर आके भाजपा को बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे सकते थे, लेकिन कुछ पार्टियों ने इसका समर्थन नहीं करने की वजह से आज हम अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं। हमें खुशी है ये बताते हुए कि जिस महानगर पालिका के अंदर हमारे अशोक हेब्राले साहब एक सफाई कर्मचारी की हैसियत से उन्होंने वहाँ पर कितने साल 28 साल काम किए। सफाई कर्मचारी के बाद वो वहाँ के कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष भी बने सफाई कर्मचारी के, और अब वो प्रभाग क्रमांक 1 से हमारे उम्मीदवार चुनकर उसी महानगर पालिका के अंदर कॉरपोरेटर बनकर गए हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है। पूरे उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि राजनीति मतलब ये है कि इलेक्शन आएगा तो बेटा लड़ेगा या बेटी लड़ेगी या बीवी लड़ेगा या भाई लड़ेगा। हमने बहुत ही कॉमन लोगों को जो जिनके अंदर कुछ काम करने की जिद थी, उन लोगों को हमने चुना और उनको कॉरपोरेटर बनाया। हमारे महापौर का उम्मीदवार जो है वो अशोक हेब्राले साहब है, और उप महापौर का भी इलेक्शन हम लड़ेंगे। हमारे कटकट गेट इलाके से चुनकर आए हुए हमारे वसीम अहमद साहब जो है वो उप महापौर का इलेक्शन लड़ेंगे। एक एससी समाज का हमारा भाई, इनको हम आज के दिन महापौर की उस कुर्सी के ऊपर देखना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि भाजपा विरोधी जितने भी पक्ष है या इवन भाजपा के अंदर भी एससी समाज के जितने भी लोग हैं, एक सुनहरा मौका आया है कि अगर सभी मिलकर एक साथ आते हैं तो यकीनन हम हमारे इस एससी समाज के भाई को हम महापौर की कुर्सी के ऊपर बिठा सकते हैं। मेरा विशेष तौर के ऊपर यहाँ के पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब से अनुरोध है, वो भी एससी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और बीच में उन्होंने बड़ा एससी समाज के पूरे लोगों को इलेक्शन के वक्त में इकट्ठा किया था। आज है तो उनको अपने समाज के प्रति कितना प्रेम है, कितनी तरक्की वो देखना चाहते हैं, उसका भी एक मौका मिला है। तो हम ये इलेक्शन का फॉर्म अभी यहाँ पर यहीं से लेके महानगर पालिका जाएंगे और हमारी उम्मीद है, मैं तमाम पार्टियों को, चाहे वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठ हो या वंचित बहुजन आघाड़ी हो, कांग्रेस या एनसीपी हो, ये सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो एससी समाज का एक भाई जो उसी महानगर पालिका के अंदर था, उसको कुर्सी के ऊपर जब बैठते हुए देखेंगे, महापौर की कुर्सी के ऊपर, तो लोकशाही क्या है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था इस देश के लिए, वो सपना कहीं ना कहीं तो भी साकार हो सकता है अगर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर आए और उन्होंने हमारे अशोक हेब्राले साहब और वसीम अहमद साहब का समर्थन किया। तो बस इतना ये एक कहना था। दूसरा ये है कि चूंकि अब मिले ही है और कल हम हैदराबाद जा रहे हैं प्रचार के लिए तेलंगाना, तो हमने पहले ऐलान किए थे कि जितने भी जीते हुए उम्मीदवार है, महानगर पालिका के 125, नगर परिषद के 83, नगर अध्यक्ष और जिला परिषद का इलेक्शन होने वाला है। जिला परिषद पंचायत समिति के अंदर भी जितने भी जीत कर आने वाले हैं, 14 तारीख के दिन गाड़ियों का काफिला, हर गाड़ी के ऊपर मजलिस का झंडा लहराते हुए हम हैदराबाद जाएंगे। दारुसलाम के अंदर ये जितने भी नवनिर्वाचित हमारे कॉरपोरेटर्स, काउंसिलर, जिला परिषद, पंचायत समिति के सदस्य है, इन सभी का वहाँ पर सत्कार किया जाएगा। तो महाराष्ट्र से जितने लोग हैं, अभी हम 1-2 दिन के अंदर पूरा प्लान डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ से कैसा निकलना है, कितने बजे निकलना है, कौन से रूट से निकलना है करके। तो ये 14 तारीख का प्रोग्राम है। असद साहब और अकबर साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहे हैं कि उनकी मेहनतों की वजह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर इतनी मजबूत हो पाई है और लगातार आगे बढ़ रही है। तो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और उनके ज़रिए हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स का, काउंसिलर्स का और ज़िला परिषद पंचायत समिति के सदस्यों का
इस्तकबाल करने के लिए जाया जाएगा। बस मेरे पास से इतना ही है। 58 का मैजिक फिगर चाहिए आपको महापौर महापौर पद के लिए, आपका संख्याबल कम है, कैसा जुटा पाएंगे? कैसा संख्याबल कम है? हमने तो ये उम्मीद किए थे कि जिस तरीके से भाजपा ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जो रवैया इख्तियार किया, तो हमारी उम्मीद ये थी कि अगर वो बाहर निकल जाते और हमारे इस उम्मीदवार को समर्थन दे देते, अंदर से देते, बाहर से देते, कहीं से भी देते, तो आज एक दलित भाई जो है वो यहाँ का महापौर बन सकता है। अगर आप देखेंगे कि एमआईएम के 33, शिवसेना दोनों भी, वंचित बहुजन आघाड़ी, कांग्रेस और एनसीपी मिला दे, सबको मिला दे, तो हमारा आंकड़ा जो है वो 58 तक जाता है, उनका 57 के ऊपर अटक जाता है। इसमें मालेगांव में क्या होने जा रहा है सर? मालेगांव के अंदर मैंने कल के दिन ट्वीट कर दिया हूँ। कल मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर मैंने भी जो हमने पहले ऐलान किए थे, एक मर्तबा फिर हमने कल के दिन अपने पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिए है कि हम वहाँ पर तटस्थ रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो इस्लाम पार्टी को मिलने वाला है। अगर हम वोटिंग के अंदर शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बाकी दूसरे पार्टियां जो मिलकर आ रही है उनको इसका फायदा होगा। तो इस वजह से हमने इनडायरेक्टली इस्लाम पार्टी का समर्थन करते हुए हमने वहां पर तटस्थ रहने की भूमिका निभाई है। जिला परिषद पंचायत समिति में खाता खुलने वाला है। जिला परिषद पंचायत समिति इंशाल्लाह जिस तरीके का रिस्पांस है वो देखते हुए हमें बड़ी उम्मीद है कि इस बार जो है वो ग्रामीण इलाकों से भी अच्छे खासे नतीजे आएंगे और हम वहाँ पर भी अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। नहीं, ये कहना तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जितने लड़ाए हैं, 6 जिला परिषद की सीटें हम लड़ा रहे हैं और 15 हमारे ग्राम पंचायत की सीटें हैं। हमें इस बात पंचायत समिति की सीटें हैं। हमें खुशी इस बात की है कि पहली मर्तबा ये हो रहा है कि जिला परिषद का पहला इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, पंचायत समिति का पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जिला परिषद के अंदर जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, वहीं पर मराठा समाज का कैंडिडेट भी हमारे टिकट पर लड़ रहे हैं, हमारे एससी समाज के लोग भी है, ओबीसी समाज के लोग भी एमआईएम के टिकट से लड़ रहे हैं, तेली समाज के लोग भी लड़ रहे हैं। तो ये जितने भी लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर लड़ रहे हैं, हमारी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह अच्छे खासे नतीजे लेकर आएंगे। 16 लोगों का जो ये चल रहा है आपके ऊपर ऑब्जेक्शन, उसको कैसे देखते हैं? मैं जब 2014 के अंदर जीत के आया था तो किसी ने ये तकरार कर दी थी कि इम्तियाज जलील की 2 बीवियां हैं और 4 बच्चे हैं करके। तो मैं खुद ढूंढ रहा था कि 1 बीवी और 2 बच्चे कहाँ हैं करके मेरे उसके अंदर। तो अगर ये इलेक्शन के बाद ये एक मामूल सा बन जाता है कि जीता हुआ कैंडिडेट के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भी निकाल डालो, या जिसको टिकट नहीं मिला वो निकाल दो। अब आप देख लीजिएगा लिस्ट, जितने लोगों ने भी शिकायत करे है, अब इलेक्शन कमीशन का ये है, अगर किसी ने कोई गलत किया होगा तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इंक्वायरी के अंदर अगर आता होगा उसमें। लेकिन मैंने जैसा आपको एग्जाम्पल बताया हूँ, मैं आज तक 10-12 साल हो गए हैं, मेरे घर में भी पूछते हैं कि दूसरी बीवी और 2 बच्चे कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब देना उसमें। मालेगावमध्ये शिंदेचा सपोर्ट म्हणा किंवा तुमचा त्यांना सपोर्ट काय चाललंय नेमकं तुमचं? आम्ही स्पष्टपणे सांगितलेले आहे, पुन्हा एकदा सांगतो, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांची शिवसेनेसोबत आम्ही जाणार नाही, भारतीय जनता पार्टी सोबत जाणार नाही, एनसीपी सोबत जाणार नाही। जे जे भारतीय जनता पार्टी सोबत आहे त्यांच्या सोबत आम्ही जाणार नाही, हे स्पष्ट केलं होतं। एकनाथ शिंदेची शिवसेना खूप मागे लागली होती, आमच्या जे कॉर्पोरेटर्स आहे त्यांचं समर्थन घेण्यासाठी आम्ही निर्णय घेतला होता की जे कोणी त्यांच्या सोबत जाईल ते आम्ही पक्षातून त्यांना बाहेर काढू। परंतु त्यांना तुमच्याकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत, इम्तियाज जलील यांच्याकडे संख्याबळही चांगलं आहे, संभाजीनगरचं चित्र झालं, बाकीचं चित्र झालं, कुठेतरी तुमचा फायदा होऊ शकतो, त्यांचा तुम्हाला फायदा होऊ शकतो। आम्ही आपला आयडिओलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज आम्ही करणार नाही। सत्तेच्या कुर्सीवर बसायचेच असले असते ना तर आज हैदराबादमध्ये असदुद्दीन अवैसी साहेब
उपमुख्यमंत्री किंवा अकबरुद्दीन अवैसी साहेब उपमुख्यमंत्री अनेकदा त्यांना हे ऑफर्स आलेले आहेत. पण आम्ही आमच्या आयडिओलॉजीवर कॉम्प्रोमाइज करून फक्त सत्तेच्या कुर्सीवर बसायचे आहे हे कधीही आमचं लक्ष नाही होता आणि याच्या पुढेही राहणार नाही. एक प्रपोजल असा होता की एका दलित समाजाला महापौरची कुर्सीवर बसवण्यासाठी ज्या शहराचा संबंध थेट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांशी आहे, आज किती अभिमानाची गोष्ट, देशामध्ये कितका चांगला संदेश गेला असतं की या शहराला जिथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं विश्वविद्यालय आहे, अनेक वर्ष बाबासाहेब आंबेडकर इथे थांबलेले आहे, त्यांच्या नावाने अनेक संस्था त्यांनी जे उभे केलेली आहे, त्या शहरातून एका एससी समाजाचा आमचा एक बंधू महापौरची कुर्सीवर बसला असता. आम्ही हे नाही म्हटलं की आम्हाला तुम्ही हे डायरेक्टली मतदान करा, पण कुठेतरी तुम्ही हे वारंवार बोलत होते ना की एससी समाजातला हे मी मंत्री आहे, एससी समाजातला आहे. मागच्या वेळी आपल्याला माहित आहे की एससी समाजातले जे काही गुंड प्रवृत्तीचे लोकांनी हे मोर्चा काढला होता. कशामुळे काढला होता? त्याच पालकमंत्र्यांची भावना दुखावली होती, कारण ते एससी समाजातले आहे. आज तुम्हाला मी संधी देत आहे ना हे सिद्ध करण्यासाठी की तुम्ही एससी समाजाशी प्रामाणिक आहे का. असेल तर तुम्ही ठोकर मारा त्या भाजपवाल्यांना आणि यांना समर्थन करा, आतून नाही तर बाहेरून करा. बडनेरा येथे एक प्रकार पाहण्यात आला. जो नगरसेवक आहे, नगरसेविका, तर तिनं भाजपच्या नेत्याला महापौर पदासाठी मतदान केले. ही कारवाई होणार काय? कॉम्प्रोमाइज मी आता कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही ऐसा ठोक भाव में हम लोग पार्टी से निकाल रहे हैं, ठोक भाव में, समझ रहे आप. आकोट के अंदर हमने 5 काउंसिलर्स को पूरे के पूरों को है तो हमने घर पे भेज दिए है करके इसमें. तो हम ऐसा नहीं है किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज. बडनेरा के अंदर जिस महिला ने वहां पर वो भाजपा को वोट करी है, कामड़े नाम की एक महिला है, मीरा कामड़े, इन्होंने वहां पर भाजपा के लिए ये किया है. ये अभी खबर जैसे ही मिली है, हमने वहां के प्रभारी यूसुफ पुंजानी साहब और जो अमरावती के जिला अध्यक्ष है हाजी साहब एक है, तो वो दोनों को हमने कारण बताओ नोटिस दिए हैं. अगर वक्त पड़ेगा तो हम 2 दिन के अंदर इसमें इस महिला को भी बर्खास्त करेंगे, अमरावती के जिला अध्यक्ष को भी बर्खास्त करेंगे और कारंजा और विदर्भा के जो इंचार्ज है यूसुफ पुंजानी साहब के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी. कारण त्यांनी व्हिप का काढलं नाही होता हे आमच्यासाठीही प्रश्न उपस्थित राहिलेला आहे. त्यांनी व्हिप काढले असते तर हे इमिजिएट तिला आपण पार्टीतून बरखास्त केलं असतं, सस्पेंड झाली असते ती.